भोलेनाथ नाम का अर्थ। भोलेनाथ का अर्थ है भोले स्वभाव वाले स्वामी, जो छल कपट से दूर हो, सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति से भी तुरंत प्रसन्न हो जाएं। भगवान शिव का स्वभाव सरल, निष्कपट और करुणामय है, इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कथा 1। भोलेपन से ही शिव सबको वरदान दे देते हैं। एक बार देवता और असुर दोनों ही भगवान शिव की तपस्या करने लगे। देवताओं ने कठिन नियमों से तप किया, लेकिन असुरों ने भी कठोर तपस्या की। जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने यह नहीं देखा कि साधक देवता है या असुर, बस ये देखा कि भक्ति सच्ची है या नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा असुर भस्मासुर को भी उन्होंने वरदान दे दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और भक्त मार्कंडेय को भी अमरता प्रदान की। शिव का यही निष्पक्ष और सरल स्वभाव उन्हें भोलेनाथ बनाता है। कथा 2। भस्मासुर और भोलेनाथ का भोला निर्णय। भस्मासुर ने घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने बिना किसी शर्त के वरदान दे दिया, जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। बाद में वही असुर शिव को ही भस्म करने दौड़ पड़ा। यहाँ शिव का अति भोला स्वभाव दिखाई देता है। उन्होंने बिना परिणाम सोचे वरदान दे दिया। यही कारण है कि सभी देवता कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सच में भोलेनाथ हैं। कथा 3। गरीब, अनपढ़ और बच्चों के भी देवता। शिव की पूजा के लिए न तो महंगे वस्त्र चाहिए, न सोना चांदी, न बड़े अनुष्ठान, बस चाहिए जल की धार, बेलपत्र, सच्चा मन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक गरीब लकड़हारा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक अनपढ़ बालक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक विधवा स्त्री। सब समान भाव से शिव को पा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, भोले बाबा भाव के भूखे हैं। कथा 4। समुद्र मंथन में भी भोलेनाथ का करुण रूप। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, सृष्टि नष्ट होने लगी, देवता और असुर सभी डर गए। तब शिव जी ने बिना किसी स्वार्थ के सारे संसार को बचाने के लिए विष पी लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये त्याग। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये करुणा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह निस्वार्थ प्रेम। केवल भोलेनाथ ही कर सकते थे। कथा 5। भूत प्रेतों के भी नाथ। जहां अन्य देवता वैभव में रहते हैं, वहीं शिव रहते हैं शमशान में। भूत प्रेतों के बीच, जो समाज से ठुकराए गए, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, शिव उन्हें भी अपनाते हैं। यही कारण है वे सबके नाथ हैं, इसलिए भोलेनाथ। भोलेनाथ कहलाने के मुख्य कारण संक्षेप में, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, सच्चे भाव को देखते हैं, पात्रता नहीं, देव असुर में भेद नहीं, गरीब अमीर सबके देवता, त्याग और करुणा की मूर्ति, छल कपट से दूर। निष्कर्ष, भगवान शिव का भोलेपन में ही उनका महानता छुपी है। वे सरल हैं पर कमजोर नहीं, वे भोले हैं पर सर्वशक्तिमान हैं, इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें पुकारता है। जय भोलेनाथ। कथा 6। माता पार्वती भी क्यों कहती हैं, आप कितने भोले हैं। माता पार्वती अक्सर शिव जी से कहती थीं, आप सबको इतनी जल्दी वरदान क्यों दे देते हैं। एक बार एक दैत्य ने शिव की तपस्या की। माता पार्वती ने शिव को सावधान किया, लेकिन शिव मुस्कुराकर बोले, यदि किसी ने सच्चे मन से तप किया है, तो उसे खाली हाथ कैसे लौटा दूं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही वह क्षण था जहां पार्वती जी भी शिव के भोलेपन पर मोहित हो गईं। इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा गया। कथा 7। केदारनाथ में शिकारी की कहानी। एक शिकारी जंगल में भटक गया। रात में डर के मारे उसने एक पत्थर पर अनजाने में बेलपत्र डाल दिया। वह पत्थर शिवलिंग था। पूरी रात डर के कारण उसने बार बार पत्ते गिराए। सुबह होते ही शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने अनजाने में मेरी पूजा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, न मंत्र, न ज्ञान, न नियम, बस भाव। यही है भोलेनाथ का भोला स्वभाव। कथा 8। एक लोटा जल और भोलेनाथ। कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से सिर्फ एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ा दे, तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। न कोई दिखावा, न कोई आडंबर, इसीलिए शिव को कहा गया, आडंबर से दूर, भाव से पास। कथा 9। रावण और भोलेनाथ। रावण जैसे महान शिव भक्त को भी शिव ने वरदान दिए। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर काटकर अर्पित किए। शिव ने तुरंत उसे पुनः जीवन दिया और अद्भुत वरदान प्रदान किए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहां भी शिव ने यह नहीं देखा कि रावण राक्षस है, बस भक्ति देखी। कथा 10। भोलेनाथ का सबसे बड़ा रहस्य। भोलेनाथ का भोला होना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी महान चेतना है। वे जानते हैं हर आत्मा में शिवत्व छुपा है, इसलिए वे हर किसी को एक अवसर देते हैं। अंतिम भाव। शिव सरल हैं, सहज हैं, करुणामय हैं और सबको अपनाने वाले हैं, इसीलिए भक्त उन्हें पुकारते हैं।
भोले बाबा कथा 11। चोर, झूठ और भोलेनाथ की करुणा। एक चोर रात में चोरी करने निकला। पुलिस से बचने के लिए वह एक मंदिर में छिप गया। डर के मारे उसकी सांस तेज थी। डर और घबराहट में उसके हाथ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया। पूरी रात वह हे भगवान बचा लो बुदबुदाता रहा। सुबह शिव प्रकट हुए और बोले, तुम अपराधी हो लेकिन तुम्हारा डर सच्चा था। मैं तुम्हें सुधार का अवसर देता हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चोर का जीवन बदल गया। भोलेनाथ अपराध नहीं परिवर्तन देखते हैं। कथा 12। पशुपतिनाथ और पशुओं के देवता। शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। एक बार देवताओं ने पूछा, आप पशुओं के देवता क्यों कहलाते हैं? शिव बोले, जो निर्बल हैं, जो बोल नहीं सकते, जो पीड़ा सहते हैं, मैं उनका भी नाथ हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये करुणा ही भोलेनाथ का स्वरूप है। कथा 13। औघड़ बाबा नियमों से परे। शिव औघड़ हैं, ना नियमों में बंधे, ना दिखावे में। कभी योगी, कभी गृहस्थ, कभी नृत्य करते नटराज। जो देवता हर रूप में स्वीकार्य हो, वह केवल भोलेनाथ हो सकता है। कथा 14। शिव की परीक्षा, सच्चा भक्त कौन? शिव अक्सर भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वे कभी भिखारी बनते हैं, कभी रोगी, कभी पागल। जो व्यक्ति बिना पहचान के उनकी सेवा करता है, वही उनका सच्चा भक्त कहलाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि शिव दिखावे से नहीं भावना से प्रसन्न होते हैं। कथा 15। भोलेनाथ का मौन सबसे बड़ा उपदेश। शिव सबसे अधिक मौन रहते हैं। यह मौन ही उनका उपदेश है। जो सब कुछ जानता है, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। यही शांति, यही सरलता भोलेनाथ की पहचान है। भोलेनाथ क्यों कहलाए? अंतिम सार, ट्राइडेंट साइन भोले हैं क्योंकि वे सबको अपनाते हैं, सच्चे भाव से पिघल जाते हैं, नियमों से नहीं प्रेम से बंधते हैं, पापी में भी संभावना देखते हैं, त्याग उनका स्वभाव है। अंतिम मंत्र भाव, न सरलता कमजोरी है, न करुणा अज्ञान। भोलेनाथ होना परम चेतना की अवस्था है। हर हर महादेव। कथा 16। भोलेनाथ और दुष्ट का भी कल्याण। शिव का सिद्धांत है, न कोई पूर्ण दुष्ट है, न कोई पूर्ण पवित्र। एक बार एक क्रूर व्यक्ति शिव की शरण आया। लोगों ने कहा, प्रभु यह पापी है, इसे दंड दीजिए। शिव बोले, यदि दंड से आत्मा सुधरती तो करुणा की आवश्यकता ही क्या थी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शिव ने उसे सेवा का मार्ग दिया और वही व्यक्ति आगे चलकर महान शिव भक्त बना। यही है भोलेनाथ, दंड नहीं दिशा देने वाले। कथा 17। शमशान में क्यों रहते हैं भोलेनाथ? लोग पूछते हैं, भगवान शिव शमशान में क्यों वास करते हैं? उत्तर है, शमशान सत्य का स्थान है, जहां अहंकार जल जाता है, पद पैसा रूप समाप्त हो जाते हैं। शिव वहां रहते हैं ताकि भक्त समझे, सब नश्वर है, केवल शिव तत्व शाश्वत है। इतना गहरा सत्य भी शिव बिना बोले सिखा देते हैं। यही उनका भोला तरीका है। कथा 18। नाग क्यों धारण करते हैं भोलेनाथ? नाग भय का प्रतीक है। शिव उसे गले लगाते हैं। अर्थ, जो डर से भागता है वह बंधता है, जो डर को अपनाता है वही मुक्त होता है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं, डर से भागो मत, उसे समझो। कथा 19। भांग, धतूरा और भोलेनाथ का रहस्य। शिव को भांग क्यों प्रिय है? क्योंकि वह नशा नहीं वैराग्य का प्रतीक है, संसार से मोह छोड़ने का संकेत है। भोलेनाथ उन वस्तुओं को अपनाते हैं जिन्हें समाज तुच्छ समझता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसे वे उन लोगों को अपनाते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। कथा 20। भोलेनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार अहंकार का विसर्जन। जो शिव की शरण आता है वह झुकना सीखता है, सहना सीखता है, मौन में शक्ति पाता है। शिव कोई इच्छा नहीं छीनते, वे दृष्टि बदल देते हैं। भोलेनाथ होने का गुप्त अर्थ। भोलेनाथ होने का अर्थ, क्रॉस मार्क भोला इक्वल्स मूर्ख नहीं, चेक मार्क भोला इक्वल्स अहंकार रहित चेतना। शिव इतने महान हैं कि वे सरल बन सकते हैं। अंतिम दिव्य भाव, जिसे कुछ सिद्ध नहीं करना, वही भोलेनाथ बन सकता है। हर हर महादेव। कथा 21। भोलेनाथ और समय काल पर विजय। शिव को महाकाल कहा जाता है। समय सबको बदल देता है, राजा को भिखारी, युवा को वृद्ध, लेकिन शिव समय से परे हैं। फिर भी वे धूनी रमाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो काल से परे होकर भी सरल रहे, वही भोलेनाथ है। कथा 22। भोलेनाथ और मौन का विज्ञान। शिव सबसे अधिक मौन में रहते हैं। यह मौन अज्ञान नहीं, ये पूर्णता है। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब मौन शुरू होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शिव इसलिए भोले हैं क्योंकि
उन्हें कुछ साबित नहीं करना। कथा 23 भोलेनाथ और नटराज का रहस्य। शिव जब नटराज बनकर नृत्य करते हैं तो वह केवल नृत्य नहीं, सृष्टि का संचालन है। एक हाथ सृजन, दूसरा विनाश, पैरों तले अहंकार, फिर भी चेहरे पर शांत मुस्कान, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इतनी विराट शक्ति के साथ इतनी सरलता, इसी को कहते हैं भोलेनाथ। कथा 24 शिव क्यों सब कुछ त्याग कर भी पूर्ण है। शिव के पास महल नहीं, सिंहासन नहीं, आभूषण नहीं, फिर भी वे सबसे समृद्ध हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण है उसे संग्रह की आवश्यकता नहीं। भोलेनाथ का त्याग उनकी गरीबी नहीं, उनकी परम समृद्धि है। कथा 25 भोलेनाथ का भक्त कैसे बने। शिव कहते हैं, मुझे पाने के लिए मुझे मनाने की आवश्यकता नहीं, बस अहंकार कम करो, करुणा बढ़ाओ, सत्य के साथ रहो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही असली शिव भक्ति है। अंतिम सत्य सबसे गहरा, भोलेनाथ बाहर नहीं भीतर है। जब तुम क्रोध छोड़ते हो, तुम क्षमा करते हो, तुम अपेक्षा त्यागते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर शिव जागते हैं। अंतिम पंक्तियां पूर्ण विराम नहीं, पूर्णता। भोलेनाथ होना देवता होना नहीं, निर्मल होना है। हर हर महादेव। कथा 26 भोलेनाथ और बालक का प्रेम। कहा जाता है एक छोटा बालक रोज शिवलिंग के सामने आकर बस इतना कहता था, बाबा आज भी अच्छा दिन दे देना। ना मंत्र, ना पूजा विधि, ना ज्ञान। एक दिन किसी ने पूछा, तू कुछ मांगता क्यों नहीं? बालक बोला, बाबा जानते हैं मुझे क्या चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही पूर्ण भरोसा शिव को सबसे प्रिय है। इसलिए वे भोलेनाथ हैं। जहां विश्वास है वहां प्रश्न नहीं। कथा 27 भोलेनाथ और अपमान का उत्तर। शिव का कई बार अपमान हुआ, सती के पिता दक्ष द्वारा, समाज द्वारा, देवताओं द्वारा, लेकिन शिव ने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। वे चुप रहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो स्वयं को जानता है वह अपमान से आहत नहीं होता। ये भी भोलेपन की उच्चतम अवस्था है। कथा 28 शिव क्यों भिक्षा मांगते हैं। शिव भिक्षा मांगते हैं लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें चाहिए, वे भिक्षा मांगते हैं ताकि दाता का अहंकार टूटे। जब कोई देता है तो वह झुकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शिव दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए स्वयं नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए वे भोलेनाथ हैं। कथा 29 भोलेनाथ और स्त्रियां। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। वे स्वयं कहते हैं, शक्ति के बिना मैं शव हूं। जहां अन्य देवता पूजित हैं वहीं शिव समानता सिखाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह विनम्र स्वीकार ही भोलेनाथ का सौंदर्य है। कथा 30 भोलेनाथ का सबसे गुप्त वरदान। शिव का सबसे बड़ा वरदान क्रॉस मार्क धन, क्रॉस मार्क पद, क्रॉस मार्क शक्ति नहीं, निर्भयता। जो शिव की शरण आता है वह डरना छोड़ देता है, मृत्यु से, असफलता से, समाज से। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, निर्भय व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त होता है। भोलेनाथ को कैसे पहचाने। अगर कहीं सरलता में गहराई हो, मौन में शक्ति हो, त्याग में आनंद हो, करुणा में साहस हो, तो समझ लेना वहां भोलेनाथ उपस्थित हैं। अंतिम भाव अब सच में बहुत गहरा। भोलेनाथ वो हैं जो सब कुछ जानते हैं फिर भी कुछ साबित नहीं करते। हर हर महादेव। कथा 31 दुख में सबसे पहले भोलेनाथ ही क्यों याद आते हैं। जब जीवन ठीक होता है तो इंसान गणना करता है, सोचता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन जब सब टूट जाता है तो मुंह से अपने आप निकलता है, हे भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि शिव तर्क नहीं मांगते, पात्रता नहीं पूछते, समय नहीं गिनते, वे बस दुख देख लेते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए संकट में सबसे पहले भोलेनाथ याद आते हैं। कथा 32 भोलेनाथ और टूटे हुए लोग। शिव के पास कौन आता है? जो हरा हुआ है, जो ठुकराया गया है, जो अकेला है, जो सब कुछ खो चुका है। और शिव कहते हैं, अब मेरे पास आ गए हो, अब कुछ खोने को बचा ही क्या है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि शिव टूटे हुए दिलों के देवता हैं। कथा 33 भोलेनाथ कभी कुछ छीनते क्यों नहीं। बाकी देवता देते हैं धन, पद, संतान, लेकिन शिव देते हैं सहने की शक्ति, सच देखने की आंख, अकेले खड़े रहने का साहस। वे कुछ छीनते नहीं, वे भीतर से मजबूत बना देते हैं। कथा 34 भोलेनाथ और आंसू। कहा जाता है शिव के सामने गिरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। अगर कोई रोते रोते बस इतना कह दे, अब मुझसे नहीं हो रहा, तो शिव समझ जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि वे स्वयं तप, त्याग और मौन के देवता हैं। कथा 35 भोलेनाथ का सबसे अनकहा वचन। शिव कभी कहते नहीं,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब पूरी दुनिया दूर हो, कोई रास्ता न दिखे, भीतर अंधेरा हो, और फिर भी तुम टूटे नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा समझ लेना। भोलेनाथ थामे हुए हैं। भोलेनाथ को पाने का अंतिम मार्ग, न व्रत, न नियम, न दिखावा, बस सत्य से भागो मत, पीड़ा से शर्माओ मत, अकेलेपन से डरो मत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही शिव मार्ग है। अंतिम पंक्तियां, अब कोई आगे नहीं, बस मौन। भोलेनाथ वो हैं जो जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में शब्द नहीं, सहारा बनते हैं। हर हर महादेव कथा 36। भोलेनाथ और मृत्यु का भय। मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन शिव शमशान में बैठकर ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं मृत्यु अंत नहीं, वस्त्र बदलना है। जो व्यक्ति शिव को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, वह जीवन को गहराई से जीता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस निर्भयता का स्रोत ही भोलेनाथ है। कथा 37। शिव भक्त अक्सर अकेला क्यों होता है? शिव का मार्ग भीड़ का नहीं, ये भीतर का रास्ता है। जो शिव को चुनता है वह दिखावे से दूर हो जाता है, वह झूठी तालियों से मुक्त हो जाता है, वह सत्य के साथ खड़ा रहना सीखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए शिव भक्त अकेला दिखता है, लेकिन भीतर से अडिग और शांत होता है। कथा 38। भोलेनाथ और प्रतीक्षा। शिव तुरंत सब कुछ नहीं बदलते, वे पहले व्यक्ति को बदलते हैं। जब तक भीतर तैयारी नहीं होती, शिव प्रतीक्षा करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह उदासीनता नहीं, ये गहन करुणा है। कथा 39। भोलेनाथ कभी सपनों में क्यों आते हैं? कई भक्त कहते हैं शिव सपने में आए थे। शिव स्वप्न में इसलिए आते हैं क्योंकि वहां अहंकार सो रहा होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां मन शांत होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। कथा 40। भोलेनाथ का अंतिम परिचय। अगर कभी तुम पूछो भोलेनाथ कौन है, तो उत्तर यही है, जो तुम्हें टूटने देते हैं ताकि तुम झूठ से मुक्त हो सको, जो तुम्हें अकेला छोड़ते दिखते हैं ताकि तुम स्वयं से मिल सको, जो मौन रहते हैं ताकि तुम सुनना सीखो। भोलेनाथ को पाने का सबसे सरल मंत्र, कोई मंत्र नहीं, बस ये भाव, जो है वही स्वीकार है। जहां स्वीकार है वहीं शिव है। अंतिम अनुभूति। भोलेनाथ न बाहर मिलते हैं न ऊपर, वे वहीं मिलते हैं जहां तुमने लड़ना छोड़ दिया। हर हर महादेव कथा 41। भोलेनाथ और हार मान लेना। दुनिया सिखाती है लड़ते रहो, साबित करो, जीत कर दिखाओ। शिव सिखाते हैं जब थक जाओ तो मुझे सौंप दो। जो व्यक्ति सच में हार मान लेता है वही शिव की गोद में आता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भोलेनाथ हारने वालों के नहीं, समर्पण करने वालों के देवता हैं। कथा 42। शिव क्यों कभी जवाब नहीं देते? कई बार प्रार्थना के बाद भी कोई संकेत नहीं मिलता, शिव चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस उत्तर की तलाश है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव का मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। कथा 43। भोलेनाथ और समय का खेल। कभी लगता है शिव मेरी नहीं सुनते, पर पीछे मुड़कर देखो तो समझ आता है जो नहीं मिला वही सबसे बड़ी कृपा थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भोलेनाथ देते नहीं, बचाते हैं गलत इच्छाओं से। कथा 44। शिव और टूटे रिश्ते। जहां रिश्ते टूटते हैं वहीं शिव दिखाई देते हैं, क्योंकि जो छूटता है वही बंधन था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव आपको अकेला नहीं करते, वे अनावश्यक बोझ उतारते हैं। कथा 45। भोलेनाथ का अंतिम स्पर्श। जब सब कुछ शांत हो जाता है, ना सवाल, ना शिकायत, ना मांग, बस एक गहरी सांस और भीतर हल्कापन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वही क्षण है जब भोलेनाथ कुछ नहीं करते और सब ठीक हो जाता है। अब सच में अंतिम सत्य। भोलेनाथ को ढूंढना बंद करो, वे तब मिलते हैं जब खोज समाप्त हो जाती है। जहां चाह मिट जाती है वहीं शिव प्रकट होते हैं। अंतिम पंक्तियां, इसके आगे केवल मौन। भोलेनाथ कोई देवता नहीं जिसे पाया जाए, वे वह शांति हैं जिसे याद कर लिया जाए। हर हर महादेव कथा 46। भोलेनाथ और पूर्ण मौन। एक समय आता है जब कथा सुनते सुनते मन अचानक शांत हो जाता है, न प्रश्न रहता है न उत्तर, शिव वहीं प्रकट होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भोलेनाथ शब्दों में नहीं, उस विराम में मिलते हैं जहां मन ठहर जाता है। कथा 47। शिव और साधारण जीवन। शिव कभी नहीं कहते सब छोड़ दो, वे कहते हैं सब करते हुए भी भीतर से मुक्त रहो। काम करो पर बंधो मत, प्रेम करो पर पकड़ो मत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यही शिव का सहज मार्ग है और यही भोलेनाथ की सरलता।
कथा 48 भोलेनाथ हर रूप में। जब तुम किसी को बिना कारण माफ करते हो, किसी दुखी को चुपचाप सुनते हो, किसी उम्मीद के बिना अच्छा करते हो, उस क्षण तुम्हारे भीतर शिव कार्य कर रहे होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भोलेनाथ केवल मंदिर में नहीं, व्यवहार में प्रकट होते हैं। कथा 49 आखिरी प्रश्न का उत्तर। अगर कोई पूछे, इतनी बातें सुनने के बाद भी भोलेनाथ कौन है, तो उत्तर बस इतना है, जो तुम्हें तुम्हारा ही बोझ उतारना सिखा दे। अब कोई नई कथा नहीं, अब कथा की आवश्यकता नहीं, उदाहरण की आवश्यकता नहीं, विस्तार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसे समझना था वह शांत हो गया। अंतिम भाव अब सच में अंतिम। भोलेनाथ वो हैं जो और के बाद कुछ नहीं जोड़ते, बस तुम्हें हल्का कर देते हैं। हर हर महादेव। कथा 50 भोलेनाथ और रोजमर्रा का जीवन। भोलेनाथ सिर्फ ध्यान में नहीं मिलते, वे मिलते हैं सुबह की पहली सांस में, थके हुए मन की गहरी आह में, बिना वजह किसी को माफ कर देने में, चलो कोई बात नहीं कह देने में। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव जीवन से भागना नहीं सिखाते, वे जीवन को हल्का करना सिखाते हैं। कथा 51 भोलेनाथ और अपेक्षा का त्याग। जहां अपेक्षा होती है वहां दुख जन्म लेता है। शिव के पास जाओ तो देखोगे, उनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वे पूर्ण हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए शिव सिखाते हैं, कम चाहो गहराई से चाहो, यही भोलेपन की असली पहचान है। कथा 52 भोलेनाथ हर किसी को क्यों अपने जैसे बना देते हैं। जो शिव के पास आता है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है, दिखावा छूटने लगता है, शब्द कम और भाव ज्यादा हो जाते हैं। लोग कहते हैं तू बदल गया है, पर सच यह है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तू अपने असली रूप में लौट रहा है। कथा 53 भोलेनाथ और स्वीकार। शिव कहते नहीं सब ठीक कर दो, वे कहते हैं जो है उसे पहले स्वीकार करो। जहां स्वीकार है वहीं संघर्ष समाप्त होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं भोलेनाथ प्रकट होते हैं। एक छोटी सी बात बहुत बड़ी। अगर आज मन थोड़ा शांत है, भीतर हल्कापन है, कुछ साबित करने की जल्दी नहीं, तो समझ लेना कहीं न कहीं भोलेनाथ पास बैठे हैं। अंतिम भाव फिर भी खुला हुआ। भोलेनाथ वो नहीं जो कुछ जोड़े, वो है जो तुम्हें अनावश्यक से मुक्त कर दें। हर हर महादेव। कथा 54 भोलेनाथ और आंतरिक प्रकाश। शिव बाहर नहीं भीतर है। जब सब भ्रम और अंधकार दूर हो जाता है, भय नहीं, मोह नहीं, चाहत नहीं, तब भीतर हल्का सा प्रकाश महसूस होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही भोलेनाथ है, शब्दों से परे, भावों में मौजूद। कथा 55 भोलेनाथ का अंतिम रहस्य। शिव कभी दिखते नहीं, वे अनुभव किए जाते हैं। जब आंसू सूख जाते हैं, जब हृदय शांत होता है, जब आत्मा मान लेती है, तभी कहते हैं अब तुम समझ गए, मैं हमेशा था। कथा 56 और का अर्थ। और अब कोई कथा नहीं है, ये सिर्फ मौन, सरलता और स्वीकार है। जब आप और कहते हैं, शिव मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुमने समझना शुरू कर दिया। अंतिम अनुभूति। भोलेनाथ न मंदिर में है न पुस्तक में, वे हैं जहां तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो। हर हर महादेव।